मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग कक्षा 8वीं की ठीक है हिंदी की जो बुक है वसन, उसका पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसका नाम है दीवानों की हस्ती। देखिए, इससे पहले के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे अपलोड कर दिए गए हैं। आप प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करें ताकि आपको आसानी से सारी वीडियोस मिल सके। ठीक है, तो ये कक्षा 8वीं का पार्ट 4 है जिसका क्या नाम है, दीवानों की हस्ती। ये एक क्या है, कविता है। ठीक है, एक कविता है। तो चलिए पढ़ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है कवि इसमें। तो लिखते हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। ठीक है, तो इसमें कवि जो है वो क्या कहता है कि भाई हम दीवानों की हस्ती है, यानी कि मस्त रहने वाले लोग, जिनको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है, कोई फिक्र नहीं है ना, हम दीवानों की हस्ती है। ठीक है, हम आज यहाँ हैं कल वहाँ चले। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम एक जगह टिक के रहें, कभी यहाँ कभी वहाँ, है ना। और जहाँ हम चले, हमारा जो मस्ती का आलम है वो साथ चला। देखिए, असल में अगर हम बात करें तो ठीक है, ये ज़ाहिरी तौर पर एक कविता आपको हंसी की और अच्छी सी लग सकती है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं मकसद दुनिया और दुनिया को छोड़ के जाने का है। ठीक है, कि हम कभी दुनिया में होते हैं और कभी दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं, है ना। तो इसी के बीच का जो हिस्सा है ना, उसको बताने की कोशिश की गई है। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला देखिए, यहाँ लिखा है। चलिए, इसे पढ़ने से पहले हम लोग शब्दार्थ को पढ़ लेते हैं एक बार, है ना, ताकि आपको भी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। तो देखिए, इसमें 3 ही शब्दार्थ है। पहला लिखा है हस्ती। हस्ती माने होता है अस्तित्व, है ना, यानी आपका खुद का वजूद, आपकी अपनी पर्सनैलिटी। और आलम कहते हैं दुनिया, माहौल। ठीक है, और स्वच्छंद का मतलब होता है अपनी इच्छा से चलने वाला। ठीक है, तो ये 3 आपके शब्द थे जिनके हमने अर्थ जान लिए हैं। अब आगे पढ़ते हैं। तो ये तो हो गया था, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला। ठीक है, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो यहाँ पे आलम माने दुनिया नहीं है, यहाँ आलम जो होते हैं कि भाई आपके ऊपर तो मस्ती का आलम तारी है ना, यानी उसका एक वजूद आपके ऊपर है ना। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए लिखा है, बन आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। अब देखिए, उल्लास मतलब क्या होता है, किसी की खुशी। ठीक है, जब बच्चा दुनिया में आता है तो किसी की खुशी लेकर आता है ना, किसी की उम्मीद होती है। तो कहते हैं आए बनकर उल्लास, किसी की खुशी बनकर आए, और अभी आंसू बनकर बह चले। अब क्या होता है कि इंसान जब मरता है तो उसके मरने पर कोई मिठाई थोड़ी ना बांटी जाती, सब रो ही रहे होते हैं। ठीक है, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले, है ना। जब इंसान मर जाता है तो लोग क्या कहते हैं, अरे अभी उम्र ही क्या थी, अभी तो और जीते, इस तरह से बोलते हैं ना। तो वही चीज़ है। अब देखिए लिखते हैं, किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। ठीक है, यानी अब आप हमसे ये मत पूछिए कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, है ना। बस चलना है इसलिए चले, यानी कि ये दुनिया की एक रीत है ना, इसलिए हम भी चल रहे हैं। भाई इंसान आया दुनिया में अपनी मर्ज़ी से तो नहीं आया ना। अब वो मर रहा है तो भी वो अपनी मर्ज़ी से नहीं मर रहा है ना। ये एक रीत है, दुनिया में आना जाना रहना, ये एक रीत है और उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं, है ना। लेकिन क्या होता है, जग से उसका कुछ लिए चले, यानी कि जब हम यहाँ आते हैं दुनिया में, जग माने क्या होता है, दुनिया, है ना। जो हम दुनिया में आते हैं तो उससे कुछ उसका लेते हैं, कुछ अच्छी यादें लेते हैं, कुछ बुरी बातें आती है हमारे जहन में, है ना। कुछ अच्छे सपने होते हैं, कुछ बुरे सपने होते हैं, कुछ चीज़ें हम लेते हैं। और फिर क्या होता है, जब हम जाते हैं तो अपना जग को कुछ ना कुछ दे के जाते हैं, यानी हम अपनी यादें, अपना कोई योगदान कुछ ना कुछ दे के जाते हैं, है ना। तो वही बात बोल रहे हैं, कहते हैं दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यानी कि आप कहते हैं दो बातें कहीं तो दो बातें सुनी। भाई अब मैं आपको कुछ कह रही हूँ तो आपके कमेंट्स भी तो मैं पढ़ती हूँ ना। भाई मैंने आपसे कुछ कहा तभी तो आपने मुझसे भी बात की। तो ये एक जर्नल सी बात होती है कि दो बातें कहो दो बातें सुनो, है ना। यानी कुछ अपनी कहो कुछ मेरी सुनो, वो वाला बात है।
ठीक है। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। भाई कहीं पे हंसी मजाक होता है, कहीं पे खुशियाँ होती हैं तो वहाँ हम लोग हंस रहे होते हैं, कहीं पे कुछ गम की बात हो जाती है, नंबर कम आ गया कुछ इस तरह से, तो भाई रोना भी पड़ जाता है ना। ये दुनिया क्या है, ये सुख और दुख का ही तो मेला है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, सुख और दुख दोनों के घूंटों को चखा हमने, है ना। यानी दोनों चीज़ों को हमने देखा, दोनों को हमने चखा, है ना, दोनों का हमने आनंद लिया और एक ही भाव से पिए चले। यानी ये नहीं है कि हम खुशी में बहुत खुश हुए और दुख में बहुत दुखी हुए, नहीं, दोनों के लिए हमने बिल्कुल बराबर बैलेंस बना के रखा, है ना। यानी कि अगर खुशी थी तो उसको खुशी के लेवल से जिया, अगर गम था तो उसको गम के लेवल से जिया, ठीक है। आगे लिखते हैं, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी ऊपर ले असफलता का भार चले। अब कहते हैं ये भिखमंगों की दुनिया है ना। देखिए भिखमंगों की दुनिया इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे जब हम कोई चीज़ देते हैं, है ना, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हम ये उम्मीद नहीं रखते हैं कि वो चीज़ हमें वापस मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए इसको भिखमंगों की दुनिया कहा गया है। क्योंकि देखिए जब हम किसी को भीख देते हैं तो क्या हम ये उम्मीद करते हैं कि वो भीख हमें वापस मिलेगी, नहीं, ठीक है। तो कहते हैं स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, क्योंकि देखिए जब हम किसी को अपना प्यार देते हैं तो ठीक है, हम उम्मीद ज़रूर करते हैं कि भाई हमें भी वो उतना प्यार वापस दे, लेकिन क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमें उतना प्यार वापस दे, है ना। माँ बाप अपने बच्चों को कितने प्यार से पाल देते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं तो क्या वो उतना ही प्यार अपने माँ बाप को लौटाते हैं, नहीं लौटाते, बहुत रेयर केस होता है कि ऐसा हो, ठीक है। इसीलिए क्योंकि जो चीज़ हमने दी वो हमें वापस नहीं मिली, इसीलिए उसे क्या कहा गया है, भिखमंगों की दुनिया कहा गया है। कि जो दे दो, दे के भूल जाओ, उम्मीद मत रखो कि वो तुम्हें वापस मिलेगा कभी, ठीक है। तो कहते हैं ये भिखमंगों की दुनिया थी, इसमें हमने अपनी इच्छा से अपना प्यार लुटा दिया, ठीक है। हम एक निशानी सी ऊपर, देखिए ये थोड़ी सी कच्ची भाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया, निशानी नहीं निशानी है ना। ऊपर यानी उस पर, हम एक उस पर निशानी, किस पर, दुनिया पर, है ना। दुनिया पर हमने अपनी एक निशानी छोड़ दी और ले असफलता का भार चले। असफलता का भार इसलिए कहा गया है कि ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कवि असफल हुआ है, लेकिन क्या होता है, इंसान का अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है ना। और कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है इंसान का अपनी ज़िंदगी में जो वो कभी भी सफल नहीं कर पाता है ना, उसमें वो असफल हो जाता है। बस ये उसको ही बात कर रहे हैं कि भाई हम उस असफलता का भार अपने ऊपर लेके चले, ठीक है। यानी अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें तो भाई जिसको उसने प्यार दिया वो प्यार उसे वापस नहीं मिला तो वही असफलता हो गई उसके लिए। कि भाई जब हमने गिव किया तो हमें टेक भी तो चाहिए ना, गिव एंड टेक होता है, दो और लो, लेकिन हमने दे दिया लेकिन मिला नहीं, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रोकने वाले, हम स्वयं बांधे थे और स्वयं हम अपना बंधन तोड़ चले, ठीक है। यानी कि अब क्या हुआ, हम किसी से मोहब्बत में, यानी हम इस दुनिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, हमने इस दुनिया में अपना मोहब्बत किया, ठीक है। अब क्या अपना क्या पराया, हमें अब फ़र्क नहीं पड़ता। आबाद रहे रोकने वाले, यानी जो भी हमारे पीछे रो रहे हैं, हमें रोक रहे हैं, वो सब आबाद रहें, चाहे वो अपने हो या पराए। देखिए जब भी कोई रो रहा होता है वो हमारा कहीं ना कहीं अपना होता है ना। तो दुआ दे रहा है कि भाई सब आबाद रहें, चाहे वो अपने हो या पराए। अब कहते हैं हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपना बंधन तोड़ चले, यानी इस मोहब्बत के जो दायरे में, यानी इस दुनिया से मोहब्बत हमने की, हमसे किसी ने कहा तो नहीं ना कि आप दुनिया से मोहब्बत करें, दुनिया के ऐशो आराम से मोहब्बत करें, हमने खुद इस बंधन में अपने आप को बांधा था और हम खुद ही अपने बंधन को तोड़कर चले गए इस दुनिया को छोड़कर, ठीक है। देखिए एक चीज़ याद रखिए, जो ये कविता होती है इसका ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही अर्थ हो, ठीक है। शायर यानी कवि जब लिख रहा होता है तो उसके दिमाग में क्या अर्थ चल रहा है वो बेहतर जाने, और हम इसका अर्थ अपने हिसाब से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे दिया होता है उसके हिसाब से हम उसे पढ़ के भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब उम्मीद करती हूँ आपको कविता जो है ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी के चैप्टर्स भी आपके लिए अपलोड हैं, और अगर आप 6th क्लास या फिर 7th क्लास के स्टूडेंट हैं या आपके कोई भाई बहन हैं उनको, या फिर आप 8th में हैं या 9th में हैं या फिर 10th में हैं, तो यहाँ तक कि आपको इंग्लिश, हिंदी, इन सारी बुक्स के उर्दू
सब चैप्टर्स मिल जाएंगे, वो भी आंसर्स के साथ, ठीक है, फुल एक्सप्लेनेशन में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ जो भी इन क्लासेस में हैं उनको आप शेयर कर दीजिए लिंक, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके कवि कौन थे। तो यहाँ देखिए लिखा है भगवती चरण वर्मा, ठीक है, तो ये हैं इसके कवि। अब देखेंगे आपको अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। ये 3 प्रश्न आपके कविता से है, फिर कुछ कविता से आगे हैं। देखिए अनुमान और कल्पना है, भाषा की बात है, ये सब चीज़ें हम लोग आंसर शीट पे देखेंगे ताकि आपको आंसर्स लिखने में भी आसानी हो, है ना, वरना आपको गाइड्स वगैरह ख़रीदनी पड़ जाती हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं और फिर वीडियो को फिनिश करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें पहला प्रश्न आपको लिखा है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है ना। तो देखिए यहाँ लिखा है, कवि बेफिक्री भरा जीवन जीने वाला व्यक्ति है। कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि वे जहाँ भी जाता है मस्ती का आलम साथ लेकर जाता है ना। उससे मिलकर लोगों के मन क्या होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। पर जब वह उस स्थान को छोड़कर आगे जाता है तो तब उसके लोग क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, है ना। विदाई के कारण उनके जो है आंखों में क्या हो जाते हैं, आंसू निकल आते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने अभी आपसे क्या कहा, दोनों मतलब आप ले सकते हैं, ये मतलब भी ले सकते हैं और वो वाला मतलब भी ले सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ लिखा है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वे अपने हृदय पर असफलता का एक निशान यानी भार की तरह लेकर जा रहा है। वजन, भार माने वजन, है ना। क्या वे निराश है या प्रसन्न। तो देखिए यहाँ लिखा है, ये भिखमंगों की दुनिया से कवि का आशय है कि ये दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं, है ना। कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया पर उसे बदले में वो प्यार नहीं मिला जिसकी उसने आशा की थी, ठीक है। कवि निराश है, वे समझता है कि प्यार और खुशियाँ लोगों के जीवन में भरने में असफल रहा, तभी तो उसे बदले में नहीं मिला, ठीक है। तो आप लोग इसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपको लिखा है, कवि ने ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी है। तो यहाँ पे तो देखिए आप अपनी मर्जी से जो आंसर लिखना चाहें, जो भी बात आपको सबसे अच्छी लगी हो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं कंप्लीट। इसके बाद ये आपकी भाषा की बात, ये आपके टीचर्स अगर आपसे कहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए, तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए, तो अच्छी वीडियो को हम ये ख़त्म करते हैं। अब अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।